बसवा का 8वां स्थापना दिवस समारोह संपन्न। भारी भीड़ पहुंची। नरवाना के अंबेडकर भवन में हुआ शानदार कार्यक्रम। अनेकों छात्रों और समाज में कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। संस्थापक रोहतास मेहरा सफलता के बाद हुए गदगद। देखिए एक विशेष वार्ता। सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद जो हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुंचा रही है, और धन्यवाद करता हूं सभी साथियों का जिन्होंने छोटा से छोटा कार्य, छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, पूरा काम तत्परता से हर साथी ने निभाया। बसवा की पूरी टीम का और जितने भी लोग आए, जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए, सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। 48 डिग्री तापमान में ये कार्यक्रम किया गया और बिजली ने भी हमारा साथ नहीं दिया, तब भी इतना सफल कार्यक्रम रहा। बहुत मजा आ गया इस कार्यक्रम को देखकर। आप ये बताइए कि आप शिक्षा पर इतने सालों से काम कर रहे हैं, 8 साल लगभग हो चुके हैं आपको, और आज आपका कार्यक्रम सब सफल भी हो चुका है। तो जो एक माइंड का प्रेशर होता है वो दूर हो जाता है कार्यक्रम जब सफल हो जाता है, तो कैसी खुशी आपको महसूस होती है? हमारी टीम को देखकर, हमारी टीम के कार्य को देखकर मुझे मेरा पूरा दिल गदगद हो गया है और एक सफल कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं 8 साल से नहीं, 2005 से लगातार काम कर रहा हूँ। पहले हम अन्य संगठनों में काम किया, पर हम लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम लाइब्रेरियाँ खोलें, क्योंकि जिस कारण से हमारी एजुकेशन में कोई कमी रही है, हमें महसूस हुआ कि ये चीज़ें कमी रही है। वो कमी कहाँ से दूर होगी? जब मैं यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में बैठता था, एक शांति का माहौल होता था और बढ़िया पढ़ाई होती थी। यानी कि अगर हमारा कोई एग्जाम होता था, अगर 2 दिन भी लाइब्रेरी में हम बैठ लेते थे, उस एग्जाम को क्रैक कर देते थे। तो वहीं से मेरे को एक मोटिवेशन मिला, क्यों ना पुस्तकालय खोला जाए। और ये गुरुदेव भड़सिकरी, हमारे साथी अमन कुत्तेपुर, अमित बेलरखा और जितने भी हमारे साथी हैं, गुरुदेव चौहान जी, इन सभी साथियों की मेहनत से आज 57 हम पुस्तकालय खोल चुके हैं और इन 57 पुस्तकालय में से 150 प्लस बच्चे भी नौकरी लग चुके हैं। एक खुशी होती है कि भाई हम कुछ कर रहे हैं। मतलब कि जानवर भी अपना पेट भरता है, खाता है, सो जाता है, अपना पेट भरता है, और बच्चों के लिए तो हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए तो काम करता है, परंतु समाज के लिए भी काम करना चाहिए। और जितनी आप लोग, जितने पत्रकार साथी हैं और जितने भी समाज के अग्रणी साथी हैं, जितने भी बसवा टीम के एक साथी है, हर साथी समाज के लिए काम कर रहे हैं, ये मुझे खुशी हुई है। बसवा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आप अपने उद्देश्य को हमारे जो जेसीएन के दर्शक है उसको बताएं और बताएं कि कैसे आपके इस उद्देश्य में वो भी पूर्ति कर पाए, मतलब वो भी अपना योगदान दे पाए। बिल्कुल, बसवा का मुख्य प्रथम उद्देश्य शिक्षा है। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। कारण क्या है? हमारे समाज के पास, जो बहुजन समाज है, उसके पास जमीन जायदाद नहीं है, ना ही इतने संसाधन हैं कि वो अपने परिवार के दम पे आगे बढ़ पाए। हमारे पास एकमात्र साधन है शिक्षा। शिक्षा के दम पे हम लोग बहुत आगे निकल सकते हैं। एक समय था जब हमारे लोग पढ़ना शुरू किया था, हरियाणा के सारे डीसी शेड्यूल कास्ट के थे, परंतु बीच में ड्रॉप आउट हुआ है। उसके कारण हमने देखा कि क्यों हमारे अधिकारी अब नहीं बन पा रहे। उसका मुख्य कारण तो ये सरकारें हैं, जो ये मनुवादी ताकतें हैं, ये सरकारें हैं। ये सरकारें नहीं चाहती कि बहुजन समाज का कोई बच्चा आगे बढ़े। उसका एक मुख्य ये भी कारण रहा है। देखो, हमारे बच्चे शिक्षा क्यों छोड़ पाए? छात्रवृत्ति 4-4, 5-5 साल से बंद थी। हम लोगों ने आंदोलन की, धरने प्रदर्शन लगाए, सभी यूनिवर्सिटियों में आंदोलन हुए, परंतु कोई रिजल्ट नहीं आया। इस लोकसभा के अंदर लोगों ने इस बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट डाले, चाहे किसी भी पार्टी को डाले हो, चाहे गठबंधन को डाले हो या बहुजन समाज की पार्टियों को डाले हो, जिसको भी डाले, उससे इन लोगों के अंदर एक बौखलाहट उत्पन्न हो गई है कि जो बहुजन समाज के युवा है ना, जो ये छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं, इन कार्यक्रमों की मेहनत से है ना लोग जागरूक हुए हैं और उन लोगों ने अपनी पढ़ाई को महत्व देने के लिए, छात्रवृत्ति ना प्राप्त होने के कारण, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान पूर्ण रूप से लागू ना होने के कारण, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों को हर देश प्रदेश के अंदर खंडित किया जा रहा है, उनके अपमान का बदला लेने के कारण, दलित समाज के युवाओं पर स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में हो रहे अत्याचार का विरोध दर्शाने के उस पे
और बहुजन समाज के जो गाँव के अंदर जो बस्तियाँ उनको उजाड़ रहे हैं लोग, उस चीज़ का विरोध जताते हुए इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। और ये तो थोड़ी सी हमारे लोगों की कमियां रही है, या कुछ भी कान लगाओ नहीं है, 240 जो लेके आए हैं वो भी नहीं आई थी। तो मैं सरकार को आप लोगों के चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूं, या तो हमारी मांगे को पूरा करें, और हमारी छात्रवृत्ति, अभी मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाई थी कि ये 1 हफ्ता के अंदर अंदर छात्रवृत्ति जारी करें। ये हमारे आंदोलन का नतीजा, ये बहुजन समाज के जितने भी युवा संगठन हैं, जितने भी हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं, उसका नतीजा है कि छात्रवृत्ति ये कह रहा है कि 1 हफ्ता में जारी करें, परंतु इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। हम जब मानेंगे जब हमारे बच्चों की छात्रवृत्ति पूर्ण रूप से आएगी। और यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में हमारा बैकलॉग पड़ा है, वैसे तो पूरी जॉब में पड़ा है, परंतु यूनिवर्सिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां से ब्रिलियंट स्टूडेंट तैयार होते हैं। हमारे समाज के बच्चों के साथ वहाँ पे बहुत सारे अत्याचार होते हैं। एमफिल पीएचडी के अंदर, एमफिल अभी खत्म कर दी, पीएचडी के अंदर हमें पता, हमें नज़दीक से देखा उस चीज़ को। वो चीज़ को अगर आप लोगों की सरकार दूर नहीं कर पाएगी तो हरियाणा विधानसभा के अंदर भी आप लोगों को दिखा देंगे आप लोगों का आईना। मैं तो एक बात कहता हूँ, हरियाणवी शब्द है, एक खोद सी और मार के देख लो। एक खोद सी और अगर मार के देख लेंगे तो इनको पता लग जाएगा। दूसरा, मैं उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का केंद्रीय उपाध्यक्ष यूथ विंग का हूं, और हमारी यूनियन ने पूरे देश प्रदेश के अंदर आंदोलन किया और ये मांग उठाई कि हमारे जो रेलवे के कर्मचारी के साथ साथ सेंटर के, स्टेट के जितने भी कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। अगर ये पुरानी पेंशन लागू नहीं करेंगे तो भाई रमनीक शर्मा जी और जितने भी हमारे लीडर हैं यूनियंस के, यूआरएमयू के, सभी बड़ा आंदोलन करेंगे। और जैसे अभी इलेक्शन आना है, हरियाणा का है, दिल्ली का है, महाराष्ट्र का है और अन्य स्टेटों का इलेक्शन है, उस इलेक्शन में भी हमारी यूनियन के साथ साथ छात्र संघ, जितने भी बहुजन समाज के संस्थाएं हैं, उनका पूर्ण योगदान रहेगा। और उनको ये बता देंगे कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चों को इस प्रकार से जो छेड़ रहे हैं, उसका जवाब हमने बाबा साहब वैसे हमें इशारा करके गए थे कि सभी तालों की चाबी राज है, सत्य ही सभी जितने भी हमारी कोई भी जो हमारी समस्या है उनका जो निपटारा है ना, वो सत्ता से हो सकता है। और जो सत्ता की चाबी जिसके हाथ में होगी वही इस देश में राज करेगा, और उस समाज का कोई भी अत्याचार नहीं कर सकता उस समाज के ऊपर। तो अब हमारे हाथ में चाबी आ गई है। और मैं इस चैनल के माध्यम से आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि एक युवा चेहरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आया है। आप सभी को धन्यवाद, जितने साथी यहाँ पहुंचे हैं सभी का धन्यवाद। चैनल वाले सारे साथियों को तहे दिल से धन्यवाद, आप पूरी मेहनत कर रहे हो। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन जरूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।